सड़क सुरक्षा फोर्स पंजाब जीवन रक्षा के लिए प्रतिबद्ध 24 घंटे। मात्र 1 साल में सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु में लगभग 50% की कमी। कुछ समय पहला मेरे भरा ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ 112 ਨੰਬਰ ਤੇ। ਵਿਦਿਨ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से अपना पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। उत्तर प्रदेश जहां योगी कैबिनेट के मंत्री आशीष पटेल पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर पल्लवी पटेल एक के बाद एक अपनी जीजा यानी योगी के मंत्री आशीष पटेल पर सियासी प्रहार करने से पीछे नहीं हट रही हैं, जबकि दूसरी ओर आशीष पटेल आरोपों को खारिज करते हुए बचते दिख रहे हैं। जी हाँ, अगर बात करें पल्लवी पटेल की तो उन्होंने एक बार फिर लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर योगी के मंत्री पर सवाल खड़े करते हुए योगी की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल प्राविधिक शिक्षा विभाग में प्रमोशन को लेकर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच मंत्री आशीष पटेल के पूर्व एसडी राज बहादुर पटेल ने विभागीय अनियमितताओं और नियम विरुद्ध हुई डीपीसी प्रक्रिया पर गंभीर आरोप लगाए। राज बहादुर पटेल ने बताया कि डीपीसी प्रक्रिया शुरू होने के बाद उन्हें काम से दूर रहने की सलाह दी गई थी। उन्होंने मई 2024 में मंत्री आशीष पटेल सहित AICTE के अध्यक्ष, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को चिट्ठियां लिखकर इस प्रक्रिया को नियम विरुद्ध बताया। उन्होंने कहा कि डीपीसी की लोक सेवा आयोग के जरिए आयोजित करना चाहिए था, लेकिन इसे नजरअंदाज कर प्रमोशन कर दिए गए। राज बहादुर पटेल ने कहा कि उनके इस मुद्दे को उठाने के बाद उन्हें प्रताड़ित किया गया और 2 जनवरी 2025 को नोटिस देकर रामपुर ट्रांसफर कर दिया गया। 14 मई को हमें पता चला कि यह नियम विरुद्ध डीपीसी हो रही है, तो माननीय मंत्री जी को मैंने एक पत्र लिखा कि चुनाव चल रहे हैं और आचार संहिता लागू हुई है, तो यह नियम विरुद्ध डीपीसी नहीं होनी चाहिए। आप इसको कम से कम चुनाव तक रोकिए। मंत्री जी ने कहा कि मैं चुनाव में व्यस्त हूँ और ये डीपीसी मैं नहीं कर रहा हूँ, प्रमुख सचिव आदरणीय श्री M देवराज जी कर रहे हैं और उनको न मैं डीपीसी करने के लिए कहूँगा, न ही उनको ये नियम विरुद्ध हो रही है कि डीपीसी रोकूंगा। तो 22 मई 2024 को एक पत्र मैंने माननीय मंत्री जी को लिखा। उसकी कॉपी AICTE अध्यक्ष नई दिल्ली को, प्रमुख सचिव माननीय राज्यपाल को, प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री को, प्रमुख सचिव कार्मिक, प्रमुख सचिव वित्त, प्रमुख सचिव न्याय, प्रमुख सचिव प्राविधिक शिक्षा को लिखा कि यह डीपीसी नियम विरुद्ध है, AICTE एक्ट के विरुद्ध है, इसको रोका जाए। लेकिन हमारी बात नहीं मानी गई, तो मैंने मंत्री जी से कहा कि अब मैं आपके यहाँ कार्य नहीं कर सकता। 1 जनवरी 2021 को 100 काज नोटिस दिया गया और मेरा ट्रांसफर कानपुर में मैं निदेशालय में अटैच था। राजकीय पॉलिटेक्निक नरैनी और राजकीय पॉलिटेक्निक बांदा का प्रिंसिपल था। तत्काल प्रभाव से मेरा ट्रांसफर जो है रामपुर कर दिया गया। मेरी सिर्फ आप मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय मंत्री जी से विनम्र अनुरोध है कि प्राविधिक शिक्षा विभाग में करीब 2 लाख जो छात्र हैं, गरीब किसान के पढ़ते हैं, उनके लिए क्वालिफाइड टीचर जो AICTE नॉर्म के अनुसार रखे जाते हैं, यह जो डीपीसी नियम विरुद्ध हुई है इसको तत्काल प्रभाव से समाप्त करते हुए नियमानुसार सिलेक्शन कराएं और जो लोग भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। खैर, प्रेस वार्ता के बाद अपना दल की नेता पल्लवी पटेल ने पंजाब केसरी के संवाददाता अश्विनी कुमार के साथ खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर राज बहादुर पटेल और अन्य किसानों के साथ हो रहे अत्याचार नहीं थमे तो भाजपा को इसके राजनीतिक परिणाम जरूर भुगतने होंगे। पल्लवी पटेल ने ऐलान किया कि प्रदेश सरकार में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर प्रदेश भर की जनता के बीच अपना दल कमेरावादी के नेता जाएंगे और सच्चाई से अवगत कराएंगे। पल्लवी जी, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, कई मुद्दों को रखा है। लगातार आप आशीष पटेल प्राविधिक शिक्षा विभाग के भ्रष्टाचार की बात कर रही हैं और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि उनके जो लोग मुद्दे उठाने को डराया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें मेरे साथ बगल में राज बहादुर पटेल जी बैठे हुए हैं, जो उसी विभाग में रहे और जब से ये भ्रष्टाचार की पहली कहानी कड़ी शुरू हुई तब से उन्हें लगातार इस बात का विरोध किया। उनके पास ये मौके थे कि वो इस भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के नियम विरुद्ध कार्रवाई का हिस्सा बन सकते थे, लेकिन सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ उन्होंने इसका विरोध किया और वहां से हट गए। लेकिन उनका जो टॉर्चर था, उनका जो प्रताड़ना थी और उनके परिवार की, वो अभी तक बंद नहीं हुई है।
इसलिए आज मैंने उनको आपके सामने लाया है और मैं चाहती हूँ कि सरकार इस बात का जवाब दे कि अगर आप पिछड़ों की सरकार चला रहे हैं तो वो पिछड़ा, वो सरदार पटेल का वंशज जिसने सच्चाई को आपके सामने लाने का काम किया है, उसकी प्रताड़ना क्यों हो रही है। लगातार ये कहा आप इस मुद्दे को उठा रही हैं, सदन में भी आपने उठाया, धरना भी किया, लेकिन वो लगातार कह रहे हैं कि उनको ऊपर एक चाबी भरी जा रही है, वो उस चाबी के हिसाब से वो काम करेंगे कि रिमोट कंट्रोल आपको बता रहे हैं। तो इस तरह से वो जो बयान दे रहे हैं अपने आरोपों से बचकर, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सब पुरानी बातें हो गई। अब सिर्फ साफ साफ बात ये है कि राज बहादुर पटेल जी यहाँ पर हैं और मैं वार्निंग दे रही हूँ सरकार को कि सरदार पटेल के वंशज राज बहादुर पटेल जी हों या कोई भी पिछड़े समाज का व्यक्ति हो, अगर मेरे समाज के व्यक्ति के साथ खिलवाड़ होगा, परिवार को अगर इस प्रकार से चुनौती, वहां पर अगर उनको धमकियां दी जाएंगी तो फिर सरकार के सामने इस सड़क पर हम उतरेंगे और जवाबदेही उनकी बनेगी। भर्ती को लेकर बात उठाई जा रही है, लगातार राज बहादुर पटेल भी कह रहे हैं कि इसमें नियमों को अनदेखा किया गया है, यानी कि न तो वो विभाग द्वारा इस तरह से प्रमोशन किया जा सकता था और न ही मंत्री के द्वारा, यानी कि कोर्ट के पूरी तरीके से फैसले को डिनाई किया गया है। तो एक तरह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है। तो क्या अगला आप लोग का कदम होगा, क्या आप लोग करने वाली है? देखिए, अगला कदम तो सरकार को डिसाइड करना है। अभी तो हमने फैसला सरकार पे छोड़ा है और बाकी हम तो हैं धरना मास्टर। उन्होंने धरना मास्टर जरूर कहा, लेकिन एक बात और है कि वो सरकार के 2 अधिकारियों पर का भी जिक्र उन्होंने किया था कुछ दिन पहले ही, और कल मुख्यमंत्री से मुलाकात की, उन्होंने अपनी बात रखी, उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी सारी बात रख दी है और उन्हें उम्मीद है कि उनको न्याय मिलेगा। तो इसको कैसे आप देखें? देखिए, मैंने आप लोग के माध्यम से ही पहले प्राविधिक शिक्षा विभाग के मंत्री को बोलते हुए सुना था कि ऊपर मिलने का मतलब है कि थप्पड़ अप्पड़ मार करके आवाज बंद कर दी जाएगी। तो मुझे लगता है ऐसा ही कुछ उनके साथ कल हुआ होगा, एक बार उनसे पूछ लीजिएगा। एक आखिरी सवाल ये है कि मुलाकात के बाद जब आशीष पटेल से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी इस टॉपिक पर वो बात नहीं करना चाहते हैं। जब आपको लेकर बात किया गया तो उन्होंने कहा कि अब छोड़िए, इस चैप्टर को खत्म करिए। यानी क्या लगता है कि ऊपर उनका जो सुलह समझौता हो गया, इसलिए इस तरह से बचना रहे? देखिए, सुलह समझौता क्या, हमें तो लग रहा है वहां पर ज्यादा डांट टपट हो गई है और वही बात मैं पुरानी दोहराऊंगी कि हमको बताया था कि थप्पड़ अप्पड़ पड़ जाते हैं, लात पड़ जाती है, तो वैसे ही कुछ तो नहीं हुआ है। पल्लवी पटेल जी ने साफ तौर पर कहा है कि जो डीपीसी को लेकर यानी कि प्राविधिक शिक्षा विभाग में चाहे एचओडी की पद की बात की जाए या प्रोफेसर की पद की बात की जाए, वहां पर पूरी तरीके से नियमों का अनदेखा किया गया है और खास तौर पर विभाग के द्वारा बड़ी गड़बड़ी हुई है और कहीं न कहीं एक जांच का विषय है। और इस मुद्दे पर आज उनके साथ ही जो प्राविधिक विभाग के ओएसडी हैं राज बहादुर पटेल भी पहुंचे थे, जिन्होंने अपनी बात को रखा और कहा कि वाकई में बड़ी गड़बड़ी हुई है और सरकार को इस पर अब जांच करना चाहिए। सहयोगी समीर के साथ अश्विनी सिंह, पंजाब केसरी, लखनऊ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।